नेक्स्ट टॉपिक है द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। अगर एक रजिस्टर का सिस्टम है यानी कि इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो उसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करते हैं। यहाँ पे दो टेक्निक है। एक ये सर्किट है जिसमें दो तीन रेजिस्टेंस एक ही लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। और एक ये दूसरा सर्किट है जिसमें तीन रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। इसे बोलेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये हो गया रेजिस्टर्स इन सीरीज़। अब रेजिस्टर्स इन सीरीज़ के लिए यहाँ पे डेरिवेशन दे रखी है। जब तीनों रेजिस्टेंस एक ही लाइन में लगे होते हैं, ठीक है, तो इसके अक्रॉस करंट तो एक ही जा रहा है, यहाँ से निकला करंट, और इसके अक्रॉस तीनों के अक्रॉस एक जैसा करंट जाएगा। लेकिन जो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और इन तीनों में से एक ही रेजिस्टेंस निकल कर जाएगा। और इस केस में यहाँ से करंट निकला और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, करंट तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तीनों रेजिस्टेंस में रेजिस्टर्स जो है, तीनों रेजिस्टर्स में जो करंट है वो क्या हो जाएगा, आई, जो आई यहाँ से निकला वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि किसको ज़्यादा करंट चाहिए, किसको कम चाहिए। लेकिन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट बढ़ जाता है, और सीरीज़ में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी के बेस पर यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में डेरिवेशन दे रखा है कि सीरीज़ में टोटल वी क्या होगा, तीनों के अक्रॉस अलग अलग होगा। वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। तो वी वन क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर, आई आर वन। वी टू क्या हो जाएगा, आई आर टू। और वी थ्री क्या हो जाएगा, आई आर थ्री। तीनों के अक्रॉस आई सेम ही है, यहाँ से उस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम और हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा, आई कॉमन कट जाएगा, आर वन आर इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। तो सीरीज़ में जो है सारे रजिस्टर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, सम होता है उन सब का। और उसी तरह से पैरेलल में, पैरेलल जब होते हैं रजिस्टर्स तो वो ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, उसमें करंट अलग अलग होता है। तो आई क्या होता है, तीनों का सम होगा, और आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर वन, वी अपॉन आर टू, वी अपॉन आर थ्री, क्योंकि इसमें वी क्या रहता है, सेम रहता है। उसी तरह से वी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा हमारे पास, वन अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो इस तरह से पैरेलल में ऐसे करेंगे। और जब पैरेलल में आंसर आता है वन अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री, तो आर पी ऊपर चला जाएगा तो थ्री भी ऊपर चला जाएगा, तो आर पी क्या हो जाएगा, थ्री हो जाता है। तो उसी के बेस पर यहाँ पे दो फॉर्मूले निकल कर आए हैं, रजिस्टर्स इन पैरेलल और रजिस्टर्स इन सीरीज़। सीरीज़ में होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और पैरेलल में होगा वन अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। और अगर और भी होंगे तो और भी इसमें इस तरह से ऐड होते चले जाएंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा आपको उसका उल्टा करके लिखना है। इस बात का ध्यान रखेंगे पैरेलल के केस में, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। एक बार हम ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है जिसमें तीन ये दे रखे हैं और हमें ये बताया है कि 12 वोल्ट इसके अक्रॉस लगा रखा है। ये तीनों रजिस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं सिस्टम में। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा हमें ये बताना है। 12.10 फिगर कौन सी है, 12.10 फिगर है ये वाली, और इसमें पैरेलल है तो इसका मतलब आर पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल में करंट जो है तीनों के अक्रॉस अलग अलग होगा। वी 12 ही रहेगा, तो आई वन हो जाएगा वी अपॉन आर वन, आई टू हो जाएगा वी अपॉन आर टू, और आई थ्री हो जाएगा वी अपॉन आर थ्री। तो इस तरह से तीनों आई निकल के आ गए। टोटल करंट के लिए उन तीनों आई वन आई टू आई थ्री को ऐड कर देंगे, और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस के लिए आप पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा हमें क्या दे रखा है और क्या निकालना है। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं।
पहले इस पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे, इससे एक आर निकल कर आएगा। इन तीनों पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे, इससे एक आर निकल कर आएगा। फिर वो दोनों आर क्या होंगे, आपस में सीरीज़ में होंगे। तो इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आएगा सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इन दोनों सिस्टम में से कौन सा बेटर है, तो हमेशा पैरेलल वाला सिस्टम ही बेटर रहेगा। बिकॉज अगर पैरेलल में ये लगे हुए हैं जैसे, तो जिसको जितना करंट चाहिए, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को, मान लो एक हीटर लगा हुआ है, एक फ्रिज लगा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है, तो इन तीनों को अलग अलग करंट चाहिए, तो ये उतना ही करंट खींच लेते हैं सिस्टम में से। ठीक है, लेकिन अगर तीनों सीरीज़ में लगे होंगे, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और ये एसी, तो क्या होगा कि आपका फ्रिज, एसी और हीटर अगर तीनों सीरीज़ में लगे होंगे तो तीनों एक ही जितना करंट लेंगे, क्योंकि सीरीज़ में जो करंट है वो क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। तो तीनों एक जैसा ही करंट लेंगे तो अच्छे से वो इंस्ट्रूमेंट चलेगा नहीं। तो पैरेलल वाला सिस्टम हमेशा सीरीज़ से बेटर है। और यहाँ पे और भी 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं किस तरह से पैरेलल वाला सीरीज़ से बेटर है, आप इसे पढ़िएगा। ये है पेज नंबर 215। तो इसी के साथ ये सीरीज़ और पैरेलल का सिस्टम ख़त्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम कल डिस्कस करेंगे। अब आपको अगर इनमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।